पिछले क्लास में हम लोग 7.2 का 2 नंबर तक कंप्लीट किए थे, है ना। तीसरा नंबर को समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एबी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी तरह का प्रश्न है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती। कौन पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी है 1 2, ठीक है। तो एक पंक्ति में एबी के 1/4 भाग बराबर की दूरी होती है। हाँ, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, देखिए यहाँ बी है और ये ए है, डी है। एडी के 1/4 भाग निहारिका तय करती है। दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, इसका जो है 1/4 भाग, 1/4 भाग ये इसकी दूरी कितनी है? 100। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 जो दिया हुआ है मान, तो इसमें 10 का डिफरेंस है, क्योंकि 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। 1 मीटर मतलब 1 मीटर की दूरी है, उसमें गमला कितना रखा गया है? 100 गमला रखा गया है, ठीक है। तो 100 गमले को हम लोग देखेंगे, तो उसका 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग, इसका मतलब है कि 25वां, है ना। तो इसको नहीं दर्शाना ही बेहतर रहेगा, ऐसे डॉटेड रहने दीजिए। तो इसका मतलब है 25वां गमला में, है ना। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ है, ये निहारिका है। कौन है? निहारिका। तो इसका दूसरा पंक्ति में है, x का मान कितना? 2 हो गया, और y का मान 100 का 1/4 कितना हो गया? 25 हुआ ना। बात समझ रहे हैं? एडी के अनुदिश, एडी का मान कितना है? 100। 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी में 100 गमला रखा गया है। 100 गमला में वो कितना मतलब तय जो करती है, तो वो बात को कह रहा है। और उसके बाद क्या है? प्रीत आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। कितना? 1/5 भाग, आठवीं पंक्ति में। तो यहां मान लीजिए क्या है? प्रीत है, प्रीत। तो आठवीं पंक्ति में x का मान 8 और कितना? 1/5 भाग। तो 100 का 1/5 भाग क्या आ जाएगा? 20 होगा ना। देखिए दिया है एक मीटर की दूरी पर एडी के अनुदिश 100 गमले
रखे गए है ना, जहां निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दूरी को तय करती है। इसीलिए निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा? निहारिका का निर्देशांक देखिए, निहारिका का निर्देशांक दूसरी पंक्ति में है तो 2 x का मान है ना, और एडी यही है, एडी के अनुदिश 1/4 है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 गुना 100, 1/4 गुना 100, 1/4 गुना 100, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं n 2 कितना 25, कोई दिक्कत नहीं आता है। और उसके बाद क्या है? प्रीत, प्रीत 8वीं पंक्ति में है ना, 8वीं पंक्ति में, तो आप देखिए प्रीत का क्या हो जाएगा? 8वीं पंक्ति में तो 8 और 1/5 का 100 कितना हो जाएगा? P 8, 20। कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों का बीच की दूरी क्या कीजिए, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे? कहता है NP का क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 में 2 घटा 6 और इधर माइनस 5 का, तो हो जाएगा 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 61, यानी कि NP का मान कितना आया? 61 है ना, कोई दिक्कत? और क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ निकालने के लिए कर रहा है क्वेश्चन, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? ये दोनों के बीच में यदि निकालना हो, गाड़ना हो, मान लीजिए यहां ऐसा कर रहा है, यहां कौन चीज, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए कुछ के मान लीजिए, तो के का निर्देशांक क्या होगा? तो के का निर्देशांक क्या होगा? निकाल लीजिएगा ना, निकालिएगा, बराबर दूरी है, बराबर दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 बाई, तो देखिए k का निर्देशांक क्या हो जाएगा? k x, y बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का मान क्या है? x1 का मान 2 और x2 का मान 8 बाई 2, y1 का मान 25 और y2 का मान 20/2, 8 की 10/2 5 और 20 और 25 को जोड़ेंगे 45/2 22.5, यानी के का निर्देशांक निकल गया। समझ में आया क्या? दोनों के यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी में जहां बीच पड़ेगा वहां का निर्देशांक क्या निकला आपका? 5,22.5। ये क्वेश्चन को एक बार समझिए, समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। 2 लड़की है, एक निहारिका और एक प्रीत, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया। मान लीजिए एक गमला यहाँ है, एक गमला यहाँ है, फिर एक गमला यहाँ है, एक गमला यहाँ है, ऐसे करके, ठीक है? यानी कि ऐसे करके एक गमला करके 1 मीटर की दूरी पर, जैसे एक गमला यहाँ, एक गमला यहाँ, फिर एक गमला यहाँ, एक गमला यहाँ, एक गमला यहाँ, ऐसे करके कितना गमला रखा हुआ है? 100 गमला रखा हुआ। निहारिका और प्रीत दोनों तय करती है कि कितना गमला को वो मतलब कितना दूरी तय करती है। ओके, तो निहारिका जो है, निहारिका एडी के अनुदिश 1/4 भाग दूरी तय करती है दूसरी पंक्ति में। कौन पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग तय करती है किसका? 100 गमला का। टोटल गमला कितनी है? 100 का 1/4 भाग
है ना? तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25, यानी दूसरी पंक्ति में 25 तय किया, और ये आखिरी पंक्ति में 1/5 है, इसके 20। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा था, ये समझ गया ना निशान? ठीक। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था निहारिका और प्रीत के बीच में दूरी कितनी है, तो दूरी निकालिए, √61 निकला, दूरी निकालिए। उसके बाद कह रहा था कि निहारिका और प्रीत के बीच में जो बिंदु है, यानी मध्य बिंदु है ना, बीच का जो बिंदु है वो कौन सी हुआ? मध्य बिंदु, यानी M1 और M2 का मान दोनों क्या बराबर? M1 और M2 का मान बराबर। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, तो निर्देशांक निकालिए। निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। कोई दिक्कत इसमें? एक जरा सा भी किसी को डाउट? ठीक है, छापो। देखिए कितना नंबर? 4 नंबर। चार नंबर में क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? तो देखिए, ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसे P मान लीजिए। ठीक है, देखिए तो बिंदु क्या क्या है? -3, 10 और 6, जो काट रहा है उसका क्या निर्देशांक है? यही ना? क्या तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ए बी एक रेखाखंड है, इसे डिवाइड कौन कर रहा है? तो P। कौन कर रहा है? P। किस अनुपात में करता है ये निकालने के बाद, यानी M1 और M2 का मान निकालने के लिए है ना? निर्देशांक दिया हुआ है, M1 M2 निकालने के लिए कर रहा है, और प्रत्येक बार क्या करता था? M1 M2 दे दिया करता था, निर्देशांक निकालना था। ये उल्टा है, यही ना है? ठीक। लेट ए क्या है? -3, 10 और बी 6, 8 विभाजन बिंदु P -1, अकॉर्डिंग क्वेश्चन P -1, 6 इक्वल टू फॉर्मूला M1 x2 + M2 x1 by M1 M2 ठीक, M1 + M2 by M1 + M2। कोई दिक्कत? ठीक है, M1 का मान नहीं मालूम, x2 का मान बोलिए आप लोग 6, M2 का मान नहीं मालूम, x1 का मान -3, M1 + M1 नहीं मालूम, y2 का मान -8। इधर लोग आप लोग बोलिए, सिर्फ y नहीं दो, M1 y2, M2 का मान नहीं मालूम, y1 का मान 10, M1 + 6M1 - 3M2 by M1 + M2 -8M1 + 10M2 by M1 + M2। अच्छा, आप लोगों को तो ये बात पता है कि इसमें ये x का मान है P -1, 6 है ना? ये x का मान और ये y। आप लोगों को ये भी पता है कि -1 इसका बराबर है, 6 इसका बराबर है, क्योंकि निर्देशांक का जो मान निकलता है तो x और y का मान ही निकलता है ना? तो ये x का मान है, ये y का मान, यही ना है? अर्थात हम लिख सकते हैं 6M1 - 3M2 by M1 + M2 बराबर माइनस लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना? M1 प्लस, देखिए सोल्व करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा,
6m1 minus 3m2 multiply minus 1 multiply m1 plus m2, यही ना छाप दीजिए इसको पहले बोर्ड पे चला देंगे। देखिए तो m1 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल टू लिख सकते हैं, ये माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस 6m1 माइनस 3m2 या 3m2 प्लस में कितना ही करने दीजिए माइनस में समीकरण 1 और ठीक है। अब आइए y बराबर y का मान क्या है, y का मान देखिए क्या है, मिटा दिया y का मान देखिए उसमें क्या है, y का मान देखिए ना क्या है, बोलिए माइनस 8m1 प्लस 10m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना 6 जी यहाँ कुछ ना तो एक है m1 m2 को लेफ्ट साइड रखना, इसलिए इसको इधर रख लीजिए m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8m1 प्लस 10m2 होगा m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस 10m2, ये 6 गुना में इधर आएगा तो समीकरण होगी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 नहीं हुआ, यहाँ भी m1 प्लस m2 बराबर है, यहाँ भी m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 बराबर होगा ना, दोनों जगह m1 प्लस m2 तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6m1 3m2 इक्वल टू माइनस 8m1 प्लस 10m2 बाई 6 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले ये माइनस को तोड़ दीजिए माइनस 6 हो जाएगा 3m2 माइनस 8m1 प्लस 10m2, यही ना। देखिए माइनस 36m1 प्लस 18m2 10m2 तो माइनस 36m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2 माइनस 18m2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 36 में 8 घटेगा तो 28 m1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 8 m2, यही ना m1 बाई m2 बराबर 8 बट्टे 28, इसको काटो 2 बार में, इसको काटो तो 7 बार में यानी कि 2 बट्टे 7 m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7 आंसर, यानी m1 का मान 2 और m2 का मान 7 निकला। समझ में आया, इसमें दिया हुआ था बिंदु A और B, A B दिया हुआ था, उसको P बिंदु डिवाइड कर रहा था, उसका विभाजन कर रहा था, उसका निर्देशांक दिया हुआ था क्या था -1,6, तो हम लोगों को पता है विभाजन सूत्र m1 x2 + m2 x1 by m1 + m2 m1 y2 + m2 m1 है ना, तो उसका सूत्र बैठाए, सूत्र बैठाने के बाद x का मान और y का मान दोनों, x का मान -1 था, y का मान 6 था, दोनों को एक दूसरे का बराबर कर दिए, इससे समीकरण हुआ प्राप्त, समीकरण को बराबर किए, उसके बाद सॉल्यूशन भी और m1 और m2 का मान आ गया। समझ में आया, ठीक है छात्र देखिए 5 नंबर को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब m1 m2 अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन अक्ष से?
कौन अक्ष से? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष का मतलब क्या हुआ? एक्स कोमा, इसमें कोई शक नहीं, एक्स कोमा 0, यही ना होता है, एक्स कोमा 0 एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी, मान लीजिए पी विभाजित कर रहा है क्या? एक्स कोमा 0 से, तो ए का निर्देशांक क्या है? 1 कोमा माइनस 5 और बी का माइनस 4, बोलिए ना, माइनस 4 कोमा 5 निकाल लीजिएगा। वही m1 और m2 का मान निकालना, निकाल लीजिएगा। नहीं निकाल पाइएगा, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी बनाए वही क्वेश्चन के आधार पर नहीं है, तो उसमें आप x का वही मान देखिए 1 था, y का मान 6 था, शायद ऐसे ही कुछ था, x का भी मान है, y का मान भी दिया हुआ था ना, लेकिन इसमें जो है x का मान तो x ही है, लेकिन y का मान दिया हुआ है क्या? 0। तो हम लोग इस बार y का फॉर्मूला बैठाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। x का फॉर्मूला बैठाने की भी कोई जरूरत नहीं। देखिए बनाएंगे, लेट a क्या? 1 कोमा माइनस 5 है और b माइनस 4 कोमा 5 विभाजन बिंदु p का निर्देशांक या p क्या है? x कोमा 0, यही ना? यस। अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस इसमें कोई शक नहीं, पता है? यस सर। ठीक है, y का मान क्या है? 0, m1 का मान नहीं पता, y2 का मान 5, m2 का मान, y1 का मान, ठीक है, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 बराबर m, ये 5m1 माइनस 5m2, यही ना? ये हो गया क्या? 0, 5m1 माइनस 5m2, या इसको लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5m1 बराबर हो जाएगा 5m2 होगा, यस। m1 बाई m2 बराबर हो जाएगा 5/5 बराबर 1/1, m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में किसी को? नहीं ना? y का मान दिया हुआ है, x का मान x ही था, तो y का मान से हम y का फॉर्मूला बैठा कर सॉल्यूशन कर दिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है साथी, देखिए ये जो रूल है हर एक क्वेश्चन में संभव नहीं होगा, ठीक? देखिए इसी तरह से जो अभी चौथा नंबर पढ़ा है, चौथा नंबर में भी सिर्फ x का मान से ही सॉल्यूशन करते तो m1 और m2 का मान आ जाता है, समझ में आया? जैसे अभी सिर्फ y का मान दिया होता ना 0, y का मान से सॉल्यूशन किए तो m1 और m2 का मान आ गया ना। उसी प्रकार वहां इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए उसमें भी समीकरण 1 को ही सिर्फ सॉल्यूशन करते तो m1 और m2 का मान आ जाता, समझ में आया? समीकरण 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ओके? ठीक, तो छठा नंबर को समझ लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का पता है आप लोगों को कि जो विकर्ण होता है वो बराबर दूरी पर काटता है या मध्य बिंदु होता है, ए बी सी डी। बोलिए ए का क्या है? 1,2, बी का 4,y, सी का x, 6, डी का 3,5। लेफ्ट ए 1, बी 4,y, सी x, 6
दी 3,5 चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटती है। इसीलिए ध्यान दें x1 प्लस x2 1 प्लस x बाई 2 बराबर x1 प्लस x2 बाई, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो ना, 2x 4 3 7 गुना 2x बराबर 14 माइनस 2x बराबर 12 3x बराबर 6, कोई दिक्कत। और y1 में जाओ 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2 6 2 8 गुना 16, ये y वाला इधर ले लो क्योंकि 2y प्लस 10 बराबर 8 गुना 16, 2y बराबर 16 माइनस 10, तो y बराबर हो जाएगा 16 में 10 गया 6 6 बटे 2 यानी डायरेक्ट कर देते, कितना दिमाग लगाएंगे, x और y का मान निकल गया। समझ में आया? समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटती है, यानी मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। जैसे यहाँ ये जो है ये इसका मध्य बिंदु है, देखिए ये दोनों का मध्य बिंदु है और ये दोनों का मध्य बिंदु है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु सेम है, तो x का मान और y का मान सेम होगा नहीं होगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर इसका x1 प्लस x2 बाई 2 आपस में बराबर हो गए, कोई दिक्कत। y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर फिर दूसरे का y1 प्लस y2 बाई 2, कोई दिक्कत। यहाँ तक में सॉल्यूशन की आंसर आ गया सवाल में।